अगर आपकी भी सीबीएसई बोर्ड की 10th-12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपका खो गया है या फिर वो डैमेज हो गया है, तो अब आप अपने मार्कशीट और प्रेजेंट सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको वो रिसीव होगी, सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र के अंदर सर्च करना है cbse.gov.in। सर्च करने के बाद देखिए हम सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाएँगे। वेबसाइट पर जाने के बाद हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमें ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम DADS। इस ऑप्शन में देखिए हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जो कि डुप्लीकेट यहाँ पे एकेडमिक या डुप्लीकेट सिस्टम के ऑप्शन पे कहीं पे भी आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे, जो कि रहेगा हमारा डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएँगे, जो कि रहेगा हमारा डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम का स्टेप, जहाँ पे आप मार्कशीट माइग्रेशन पास सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ पे यू वांट के अंदर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट में सिर्फ आप यहाँ पे डिजी लॉकर से अपने जो डॉक्यूमेंट है मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा जो सर्टिफिकेट है, वो मार्कशीट है, वो प्रिंट फॉर्म में मिलेगा। जैसे आपको ओरिजिनल प्रिंट आपकी जो होती है सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट, उसी तरह से आपको रिसीव होगा। तो इसी ऑप्शन से हमें अपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फी सर्कुलर की। तो यहाँ पे देखिए फी सर्कुलर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मार्कशीट का चार्ज है, वो डिफरेंट ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होता है फीस का। तो अगर मान लीजिए आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है, जो अभी ईयर चल रहा है 2023 चल रहा है, 24 चलेगा आगे या 25 आएगा, तो उस हिसाब से अगर जो आपके विदिन 5 ईयर के अंदर जो आपने पास किया है अपना कोई भी कोर्स 10th या 12th, तो उस हिसाब से आपको चार्ज देना होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए 250 रुपीज़ चार्ज देना होगा। अगर आपने 5 ईयर से लेकर 10 ईयर के बीच में आपने पास किया है, तो आपको 500 रुपीज़ चार्ज देना होगा। अगर आपका पासिंग ईयर 10 ईयर से लेकर और 20 ईयर के बीच में है, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ चार्ज देना होगा। 20 ईयर के अबाउ आपको यहाँ पे जो चार्ज देना होगा वो 2000 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आपको अर्जेंट मंगाना है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, लाइक आपको मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपना अर्जेंट मंगाना है, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज देना होगा एवरी डॉक्यूमेंट का अलग से। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का चार्ज आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बैक आते हैं और अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है क्लास, किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 10th या 12th। इस पर कैंडिडेट का रोल नंबर फिल करना है, उसका पासिंग ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर के हिसाब से ही आपको फीस भी पेमेंट करनी होती है। इस पर कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फादर्स का नेम फिल करना है, सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद देखिए हमें स्क्रॉल करना है और देनी है अपनी यहाँ पे एड्रेस डिटेल। आपको एड्रेस डिटेल वही देनी है जहाँ पे, जिस एड्रेस पे आपको अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रिसीव करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, एड्रेस 1 एड्रेस 2 में अपनी यहाँ पे एड्रेस की डिटेल फिल कर लेनी है, जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं। स्टेट आपके यहाँ पे पहले से सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको अपने यहाँ पे। पिन कोड अपना आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अदर के ऑप्शन में क्लिक करके। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे वर्किंग मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, जिसपे आपको पोस्ट ऑफिस वाले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डिस्पैच मोड। तो यहाँ पे देखिए 2 मोड देखने को मिलते हैं, बाई पोस्ट और बाई हैंड। यानी आप बाई पोस्ट भी अपनी मार्कशीट मंगा सकते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड जाके अपनी बाई हैंड भी अपनी मार्कशीट या अपने सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ बाई पोस्ट। इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अर्जेंट। अगर आपको अर्जेंट चाहिए आपकी मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके लिए आपको अलग से 500 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। अर्जेंट आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जो मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट है, वो विदिन 48 आवर्स के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा आपके एड्रेस पर। अगर इस ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते, तो आपको 7 डेज में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रिसीव होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी फिलहाल आपके लिए अर्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हमें देखने को मिल रहे हैं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो कि हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट रहता है। इसके बाद मार्कशीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही माइग्रेशन भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है अभी अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए। तो यहाँ पे मैं मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट पे देखिए आप पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आईडी प्रूफ अपलोड करना है। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। फॉर्मेट आपको पीडीएफ फाइल रखना है, चूज फाइल मिलकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। साथ में 2 ऑप्शन जो है हमारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शनल है, इसमें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है, जो कि आपको ऑप्शनल है। इसको आप अपलोड करना चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, जिसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमें कंटिन्यू पे के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए हमारी सारी डिटेल्स शो करेगी, जिसमें देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा, साथ में आपकी डिटेल्स शो करेगी, किस सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है, किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है, उसका नेम रहेगा। और फीस देखिए यहाँ पे जो भी फीस शो कर रही है मेरी यहाँ पे
2100 शो कर रही है, यानी 2100 शो कर रही है। ऐसा क्यों शो कर रही है? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो अप्लाई चार्ज है यहाँ पे 500 रुपीज़ चार्ज है, क्योंकि जो मैं विद इन 500 टू 1000 के बीच में जो मेरा ईयर आता है, इसलिए 500 रुपीज़ चार्ज मुझे मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने होते हैं। तो टोटल हो गया हमारे 1000। साथ में मैंने अर्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो 500 प्लस 500 हमारे डॉक्यूमेंट का चार्ज हो गया जो अर्जेंट का रहेगा। तो इसलिए 2000 रुपीज़ हो गया, प्लस 100 रुपीज़ हमारा रहता है बाई पोस्ट का चार्ज। तो यहाँ पे हमें टोटल 2100 रुपये पे करने होते हैं अगर हमें अर्जेंट मंगाना है अपने मार्कशीट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को। यहाँ पे विद इन 5 ईयर टू 10 ईयर्स के बीच का अगर आपका सर्टिफिकेट जो पासिंग ईयर है वो, अगर इसके बाद आपका पासिंग ईयर के हिसाब से आपकी जो है फीस आपको शो करेगी। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, बैक आने के बाद देखिए मैं अर्जेंट के ऑप्शन को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपने मार्कशीट के ऑप्शन को। इसके बाद सेम तरह से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं और फिर कंटिन्यू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब जो हमारी यहाँ पे फीस शो कर रही है वो शो कर रही है 600, यानी 500 चार्ज रहेगा हमारा मार्कशीट का, साथ में 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा हमारा बाई पोस्ट। तो आपको आपकी ईयर के हिसाब से जो आपका पासिंग ईयर है उस हिसाब से आपको यहाँ पे फीस शो करेगी। तो यहाँ पे जो मेरा ईयर का पासिंग है वो 5 ईयर्स से लेके अप टू 10 ईयर्स के बीच में है पासिंग ईयर, तभी यहाँ पे फीस मेरी 500 रुपये शो कर रही है, 100 रुपीज़ हमारा चार्ज शो कर रहा है यहाँ पे बाई पोस्ट का। तो मैं दोबारा से बैक आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, सेम तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो फीस शो कर रही है मेरी 1100 रुपये फीस शो कर रही है, क्योंकि 500 रुपये मेरे मार्कशीट का चार्ज रहेगा, 500 रुपीज़ चार्ज रहेगा मेरे प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा हमारे बाई पोस्ट का। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट मोड पे ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद मुझे पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन डिटेल शो करेगी, इसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा जिसको आपको नोट डाउन करना है। इसी एप्लीकेशन आईडी नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो पेंडिंग है या बाई पोस्ट कहाँ पे तक रिसीव हो गई है, उसका सारा स्टेटस आप इसी एप्लीकेशन आईडी से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपका एप्लीकेशन ट्रैक आईडी नंबर होता है जिससे आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया तो आपको 48 हॉर्स वेट करना है, अदरवाइज आपने नॉर्मल अप्लाई किया है तो आपको 5 टू 7 डेज वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए आप एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको देखिए ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन। इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर आप अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर भूल गए हैं तो आप फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आईडी को यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम ट्रैक एप्लीकेशन आईडी में अपना यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी नंबर यहाँ पे फिल करते हैं और सर्च के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी, इसमें हमें किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। साथ में देखिए यहाँ पे मेंशन है स्टेटस के अंदर योर डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्पैच ऑन गिवन एड्रेस, यानी जो आपने एड्रेस मेंशन किया था अप्लाई करते वक्त उस एड्रेस के लिए आपका डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दिया गया है। और आपको एक यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया गया है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं बाई पोस्ट जो आपने यहाँ पे आपको रिसीव होगा सर्टिफिकेट, उसका ट्रैकिंग आईडी नंबर होता है। तो उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा है, सब आईडी नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जो आपको वेट करना होता है 5 टू 7 डेज के अंदर आपको मार्कशीट आपके एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट रिसीव हो जाती है। अगर आपने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया है तो आपको 48 के आवर्स के अंदर ही आपको अपनी मार्कशीट आपको रिसीव हो जाएगी। आप जो सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डुप्लीकेट मार्कशीट या सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपका मार्कशीट खो गया है या फिर आपका डैमेज हो गया है तो सिंपल स्टेप से आपको अपना अप्लाई करना है, और जो आपको मार्कशीट या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको रिसीव होगा उस मार्कशीट पे आपको मेंशन होगा कि आपकी जो मार्कशीट है वो डुप्लीकेट यहाँ पे है, उस पर डुप्लीकेट साइन बना होगा, डुप्लीकेट टाइप लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको जो मार्कशीट आपको डुप्लीकेट मार्कशीट रिसीव होती है, ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो आपको प्रॉपर रिसीव नहीं होती है, होती ओरिजिनल ही है, बस उसमें मेंशन होता है डुप्लीकेट। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका हो गया है या फिर डैमेज हो गया है तो ऑनलाइन अप्लाई करके आप विद इन 7 डेज के अंदर आप अपनी मार्कशीट को रिसीव कर सकते हैं अपने एड्रेस पर। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपकी मार्कशीट खो गई है या फिर डैमेज हो गई है तो ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे आप उसको रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।